नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव, 403 विधानसभा सीट, कई दल, हजारों दावे, विकास का मुद्दा भारी पड़ेगा या जातीय समीकरण राजनीति को विस्तार देंगे? आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल? क्या है विकास की सूरत हाल? आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी पड़ताल 403 में। आज बात उस विधानसभा क्षेत्र की जो मौजूदा वक्त में राजनीति के केंद्र में है, विधानसभा क्षेत्र लखीमपुर। 403 विधानसभा क्षेत्रों वाले उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जो मौजूदा वक्त में सियासत का केंद्र है। वहां विकास के धरातल पर कितना काम हुआ है? किसान आंदोलन के दौरान हुई घटना के बाद चर्चा में आया लखीमपुर विकास के पैमाने पर कहां खड़ा है? बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक कई नेता इस क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन सवाल है कि जब 22 की डुगडुगी बज चुकी है तब लखीमपुर का मूड क्या है? 403 में आज बात करेंगे इसी विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के योगेश वर्मा विधायक हैं। छात्र नेता रह चुके योगेश वर्मा 2017 में पहली बार विधायक चुने गए। 2017 में योगेश वर्मा ने समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को हराया था। 2017 विधानसभा चुनाव में योगेश वर्मा को 1,22,677 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को 84,929 वोट मिले। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले तक लखीमपुर सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। दरअसल लखीमपुर सीट पर 1996 से 2017 विधानसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 1996, 2002, 2007, 2010 उपचुनाव और 2012 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। विधानसभा सीट पर 1991, 1993 में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। 1989 चुनाव के बाद से कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई। हालांकि मौजूदा घटनाक्रम के बाद लखीमपुर की सियासत बदल रही है। विकास का मुद्दा 2022 की विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। जी ने बहुत सारे कार्य कराए हैं और सब अच्छे ही इस सरकार में सब अच्छे ही कार्य हुए हैं। हम तो बहुत खुश हैं, पब्लिक भी हमारे यहाँ तब खुश है। वोटर्स की संख्या करीब 3,67,497 है, जो कि 2022 में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हमारे नगर में देख सकते हैं टूटी हुई सड़कें, बदहाल व्यवस्थाएं। अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब खुश है, पब्लिक भी खुश है, बढ़िया। विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण बेहद अहम है, जिन्हें साधने की कवायद में हर एक दल जुटा हुआ है। दरअसल लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र कुर्मी बाहुल है। 2022 विधानसभा चुनाव में आधे अधूरे विकास कार्य भी बड़ा मुद्दा बन सकते हैं, जिनमें ओयल में 200 बेड का शिशु अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर के नाम शामिल हैं, जो कि अब तक ठीक से शुरू नहीं हो पाए हैं। लखीमपुर से योगेश वर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। लखीमपुर की घटना के बाद सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी। साथ ही एक सवाल कि बीते 4.5 साल के कार्यकाल में मौजूदा विधायक योगेश वर्मा की क्या उपलब्धियां रही हैं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि विकास कार्यों की अगर हम आपको लिस्ट दें तो बहुत लंबी फेरिस्त लिस्ट है। अब जैसे हमने पॉलिटेक्निक स्कूल लेके आए, 4 गौशाला, 2 वृद्ध गौशाला और 4 कान्हा गौशालाओं का निर्माण कार्य किया। जमुआरी नदी जो 10 साल से जमुआरी नदी डेड पड़ी हुई थी, उसके ऊपर लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था। अपने प्रयासों से, जनता के धन बल से और कुछ सरकार की सहायता से हमने एक बहुत पुरानी मृत पड़ी जमुआरी नदी का जीर्णोद्धार किया। एक मेडिकल कॉलेज, मातृ शिशु चिकित्सालय, कई लगभग 83 सड़कें पीडब्ल्यूडी के द्वारा, 43 सड़कें गन्ना विभाग के द्वारा। इस तरीके से कई ऐसे काम हैं जिन कामों पर किया। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? कोई भी एक ऐसी योजना बता दीजिए जो हमारी सरकार में शुरू हुई हो और उसका हमने दूसरी सरकार की शुरू योजनाओं को हमने फीता काटा हो। एक भी योजना का आप नाम बता दीजिए। उनसे पूछ लीजिए कौन कौन सी योजनाओं का फीता इस सरकार में काटा गया। ऐसे तो 70 साल की पुरानी परियोजनाओं को हमारी सरकार ने पूरा किया, तो उसका फीता काटने का हमारा जिम्मा होगा कि उस 70 साल पहले परियोजना चालू हुई थी उनका फीता कोई दूसरा काटेगा। इस बार जीते तो क्या करेंगे?
जितनी भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पे एक एक ज़मीन पे लगा के अपने कैंपों के द्वारा, चाहे श्रम विभाग के द्वारा हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे पेंशन की बात हो, एक एक पात्र व्यक्ति को उन तक सरकार की एक एक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का पूर्णतया वो रहेगा। और एक एक गांव में चौपाल सरकार के कर्मचारियों द्वारा और अपने पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा कैंप लगा के जब तक एक गाँव में पूरी योजनाएँ हर व्यक्ति को मिल नहीं जाएंगी, तब तक उस गाँव से नहीं निकलूँगा। अब देखिए कि 2022 में जीत का दावा कर रहे पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा का क्या कुछ कहना है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? देखिए, जो बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं कर पाए वो पौने 5 साल की सरकार में। शिक्षा के क्षेत्र में तो कोई काम नहीं हुआ और शिक्षा का तो बुरा हाल है। कोरोना काल में तो वैसे भी सब स्कूल बंद हो गए। गड्ढा मुक्ति अभियान सरकार बनते ही चलाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और गड्ढा मुक्त की जगह गोबर युक्त सड़कें उन्होंने बना के रख दी हैं। एक भी गड्ढा नहीं भरा है। अब सड़क पर गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जो भी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में लखीमपुर में हुए हैं वो सारे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। जो भी अस्पताल का जीर्णोद्धार हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। 200 बेड का मातृ शिशु अस्पताल ओयल में बनवाया गया, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। मिनी ट्रामा सेंटर वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस सरकार में दोनों अस्पताल चालू भी नहीं करवा पाए विधायक जी। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारी सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले जनता को मूलभूत सुविधाएं देना है और विकास। ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा सबसे ज़्यादा विकास उत्तर प्रदेश का हुआ था, और जो विकास हुआ उन्होंने कराया था। ये सरकार उन्हीं के फीते काट रही है और अभी भी फीते भी पूरे नहीं काट पा रही है। इतना ज़्यादा काम पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कराया था। विधायक के दावे सुने, विपक्ष के नेता के तर्क सुने। अब देखिए कि लखीमपुर की जनता क्या कहती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? कार्य जैसे कि प्लांट लगवाया ऑक्सीजन नकाब ब्लॉक में सदर, अच्छा कार्य कर रहे हैं। सब खुश है, पब्लिक भी खुश है, बढ़िया। विधायक द्वारा हमें थोड़ा कुछ हो रहा है। हम तो बहुत खुश हैं, पब्लिक भी हमारे यहाँ तब खुश है। कार्यकाल बिल्कुल सही नहीं रहा, सब कोई काम नहीं हुआ विकास का, और विकास का काम जो हुआ सब पिछली सरकार में हुआ, सब समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। इससे पहले तो बढ़िया रहा, अभी इस सरकार में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? हाँ, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और कराया भी है। सदर विधायक जी ने बहुत सारे कार्य कराए हैं और सब अच्छे ही इस सरकार में सब अच्छे ही कार्य हुए हैं। इधर हम लोगों को तो काफ़ी उम्मीदें थी, नई सरकार आई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई हमारे यहाँ विकास कार्य उन्होंने नहीं करवाए। स्थानीय समस्या क्या है? तो हमारे नगर में देख सकते हैं टूटी हुई सड़कें, बदहाल व्यवस्थाएं, और हमारे वाइल कस्बे में ये अस्पताल सपा गवर्नमेंट में माननीय विधायक उत्कर्ष वर्मा द्वारा जो बना था, अभी ये चालू नहीं हो पाया। तो आगे हम इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं?